ये चलो चलो उठाओ उठाओ ये चलिए चलिए और ये आप मेरे पास क्लियर होते हैं या लोगों से उसको या या दिरिंगा ता तेने ई लोए खेतेना ngata last national लोक अदालत सुम्पा होई नोकले तेने लोए नंगा national लोक अदालत जना ngata ग्यागारे खक छंगमा छानो तेबेना तेने ngata national legal service authority ने आजुक चोस्ते तेलथिंग ने ngata तेने JNK legal लद्दाख legal service authority युते तेनी लोक अदालत पो ngata लोए नंगा थमा जियोत क्या काओ ngata honorable supreme court executive chairman ने decide जाते तेने ग्यागार गंगमा डायरेक्शन शकोदानो तेने लोक अदालत देना फंतोक्स पोची नोजुना का तो तेने लोक अदालत देना चिकपा ची ngata पार्टी चिकपा ता ngata केस मांगपो पार्टी निस्का खोरंग इसका दिखते खोरंग इसका थाते फैसला जा चुकते कावेना निस्का ई कने थाते शकोदानो तेवा कोशिश चनो तेने ते फैसला वेना चियो क्या जुना ते कने खेतेना खोन तेने yang hai azu te o apile na shkot nyana mano yang chik no ngata khas kar bank ke cases dak sama mang pong recovery matter le te ve na ngate ne yang bank ke ketenang te ve na bene mang po banchi khon la kam zat nyana no te tene phantok se no mi mangsla tenna chosla ketenang tene ngata matrimonial dispute na ngata ne na no tenna chosla tene partition matter do civil matter yo do compensation yo do ya kasuk matter jigona tene land acquisition na yo do ते केस संग ngata लोक अदालत देना अजुक जादानो तेने मीमांस लाते होंगा जे बार जुआ फुलत की चिंगे जे डिस्प्यूट चिग्योद ना कातो ngata जिंगथाप शिगे ची जिग्योद ना कातो ते ओ खेतेना ngeje लोक अदालत देना ngल ला केस मा चोंगे जे प्री लिटिगेशन जुस्ते एप्लीकेशन जिक सालते ते बे थुरंग तने ई बेना ngata फैसला जात न्याना नो तेने ई फैसला बे अवार्ड पे लोक अदालत दे अवार्ड पे खेतेना ngata फंतोक्स मा मांग पोजिगे नो तेवांगे समारक मीमांस चमशिंग्यान ना कातो लोक अदालत चमशक्यो दानंग नाम यो दानंग यापो तेने चमशिंग्यान ना ngeje yiwe फंतोक्स पोने ना जाते तेने लोक अदालत देना केस गुंगाता मजला उन हाल चोचे से आजु कोशिश चुन तेने ngejang चमशिगा जु ग्योदना तेवा शक्यो जुस्ते पब्लिक ang जुआ फुलिन यु खेतना ngata सुम्पा हो नोक तालोय लोय तेने जिपा हो तेने इल्थिंग ने ngata चिक शक्यो चेसे नो तेना उनंग लास्ट आजु के नोक लोची आजु पेले लोची की करबे थुगजे छे इसके बारे में थोड़ा जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हमने 4th नेशनल लोक अदालत का इनॉग्रेशन हुआ है। ये ऑल ओवर इंडिया नेशनल लोक अदालत आज की जा रही है। नेशनल लोक अदालत हम नलसा के अंडर जो है थ्रू आउट द कंट्री कंडक्ट की जाती है। नलसा की डायरेक्शंस होती हैं कौन कौन से केसेस लोक अदालत में लगाए जाएं और उस डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए हर स्टेट में हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो कि पैटर्न चीफ हैं हमारी अपनी यूटी
और जैसे ड्यूटी ऑफ JNK है, ड्यूटी ऑफ लद्दाख है, इनके पैटर्न चीफ हमारे चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस श्री अरुणपल्ली जी, और यूटी ऑफ लद्दाख की नेक्स्ट जो हैं हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो हेड करते हैं वो मैडम श्रीमती सिंधु शर्मा जी हैं, और एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी हैं। उनकी डायरेक्शन और नलसा की ओवरऑल जो है जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक आज 4th नेशनल लोक अदालत शुरू की गई है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लोक अदालत में लिटिगेंट्स का बहुत बहुत फ़ायदा है। इट इज़ ए विन विन फॉर बोथ पार्टीज़। इसमें एमिकेबल सेटलमेंट कराई जाती है, इसमें दोनों को समझाया जाता है और बताया जाता है कि लिटिगेशन जैसे कॉस्ट कितना आज की डेट में बढ़ गया है, दोनों के लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बड़ा लंबा चलता है। और ऐसा नहीं है जो कंटेस्टेड केसेस होते हैं उसमें एफर्ट करते हैं, हम वही केसेस करते हैं, सिविल केसेस करते हैं, जो क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस करते हैं, तो जिनमें लोगों को समझाया जाता है और उनको ये कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम केसेस उनके डिस्पोज ऑफ हो जाएं और लोगों के लिए फ्यूचर लिटिगेशन, इसमें सबसे ज़्यादा बात है, फ्यूचर लिटिगेशन ख़त्म हो जाती है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले में मैं खुद मेंबर सेक्रेटरी इनाग्रेशन मैंने की है। करगिल में भी हमारे चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करगिल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने वहाँ पे भी लोक अदालत शुरू की है। हमें उम्मीद है कि लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपने केसेस का निपटारा कराएंगे, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम केसेस एमिकेबली सेटल हो जाएं। इसमें बैंक केसेस हैं, बैंक केसेस रिकवरी हैं, मैट्रिमोनियल केसेस हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं। ये केसेस ऐसे हैं, इनको एमिकेबली सेटल करना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर लिटिगेशन ये लंबा चलेगा तो इसमें दोनों पार्टीज़ का नुकसान होगा। तो आप सबसे यही मीडिया के माध्यम से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि लोगों को एक मैसेज आए कि ये लोक अदालत में बढ़ चढ़ कर आएँ, और आइंदा आने वाली लोक अदालत जो होंगी उसका भी हम टाइमली जो है पहले नोटिफाई करेंगे ताकि मैक्सिमम लोग आएँ। और इसमें ये नहीं है सिर्फ कि आप पेंडिंग केसेस ही करा सकते हैं, अगर कोर्ट में केस नहीं आया है वो भी हम केसेस, प्री लिटिगेशन स्टेज वाले केसेस भी हम एक एप्लीकेशन देनी है सिंपल, और हम डिस्प्यूट वो कॉल करके नोटिस करके हमारे सेक्रेटरी डलसा के थ्रू वो भी निपटारा करा सकते हैं हम। तो लोक अदालत में केसेस जो फैसला होते हैं एक अवार्ड बन जाता है, लीगली एग्जीक्यूटेबल डिक्री होती है वो। तो इट इज़ नॉट दैट कि हो गया जो पार्टीज़ ने कर दिया, इट हैज़ लीगल बाइंडिंग। और मुझे उम्मीद है कि लेके लोग, आल्दो टेम्परेचर बड़ा कम है, बरसर्दी का मौसम है, लोग बाहर गए हैं, फिर भी मुझे उम्मीद है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इस लोक अदालत का फ़ायदा उठाएंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम केसेस निकल पाएँ आज। थैंक यू सर। इसमें पहले से लिस्टेड होता है या आज के दिन कितना केस लिस्टेड है, एडवांस में देना पड़ता है या कोई आज के दिन आना चाहिए? देखिए, हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये हमारे सेक्रेटरी डलसा का रूटीन होता है लोक अदालत से पहले नोटिफाई करना कि जो लोग जिनके पेंडिंग केसेस हैं, हम बैंक्स को बुलाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को बुलाते हैं, ताकि उनके साथ मीटिंग करते हैं कि वो भी अपने प्री लिटिगेशन वाले केसेस लाएं। तो जैसे हमारे लद्दाख में अभी इतनी ज़्यादा लिटिगेशन नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, चाहे इवन जम्मू एंड कश्मीर, तो जितने भी हैं कंपाउंडेबल लिस्ट बनाया जाता है उनका। आई होप के आज काफ़ी केसेस निकलेंगे, और लिस्टेड केसेस बेंच 3 बने हुए हैं हमारे। इस तरह हमारा खलसी में भी बेंच एक चल रहा है, मुनसब मैडम वहाँ पे कर रही हैं। इस तरह करगिल में भी डिफरेंट बेंचेस बनाए गए हैं, एंड वी आर प्रीटी होपफुल के अच्छा रिस्पांस आएगा और केसेस हम लोगों का निपटारा कर पाएंगे, और विन विन होगा फॉर लिटिगेंट्स, फॉर पब्लिक, और हमारा यही है कि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट इससे मिले। सर, ज़्यादातर लोक अदालत में कौन से केसेस जो है देखने को मिले? देखिए, सबसे पहली बात जो है सिविल केसेस, ऑल सिविल डिस्प्यूट, जो चाहे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो, हर किस्म का सिविल डिस्प्यूट इज़ कैन बी रेफर टू द लोक अदालत एंड इट कैन बी सेटल्ड। क्रिमिनल केसेस सारे केसेस नहीं हो सकते, कंपाउंडेबल हमारा डिफाइंड है हमारा BNSS में और पहले CRPC था कि वही केसेस जो हैं शेड्यूल में, ऑफेंसेस में, नॉर्मली वो केसेस सेटल होते हैं, क्रिमिनल केसेस जो कि लेस देन 7 ईयर में होते हैं, जिनकी पनिशमेंट लेस देन 7 ईयर है। और उसमें मैं इंडिविजुअली ऑफेंसेस का डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, दिस इज़ अ बिग टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, लेकिन उसमें लेजिस्लेचर नहीं बोला कि ये में कंप्रोमाइज़ हो सकता है, इन ऑफेंसेस में नहीं हो सकता। चोरी का ऑफेंस है, ज़्यादा अमाउंट है, उसमें नहीं होगा। द ऑफेंसेस विच आर अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी, जैसे वुमेन को किसी ने टच किया है या कोई ऑफेंस हुआ है, दैट इज़ नॉट कंपाउंडेबल। ओनली क्रिमिनल ऑफेंसेस विच आर नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसीज कैन बी रेफर टू द लोक अदालत, और फिर लोक अदालत में देख के लोक अदालत अगर उसमें पॉसिबिलिटी हो
दोनों को एमिकेबली बैठा के। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग उस ऐसे केसेस जहाँ विक्टिम एक्सीडेंट है या डेथ हुई है किसी की, इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है थ्रू हमारा रेगुलर जो प्रोसीडिंग चलता है लोक अदालत में। हमारे टेबल उसमें टाइमली अगर कोई लोक अदालत में आ जाए, इंश्योरेंस भी एग्री करे, इसमें प्रॉम्प्टली हम जल्दी से जल्दी डिस्पोजल करके इमीडिएट रिलीफ जो मॉनिटरी रिलीफ विक्टिम फैमिली को मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एक्सीडेंट केसेस में ये हेल्पफुल होता है लोक अदालत के थ्रू डिस्पोजल करवाना। सर आखिर में कब लोक अदालत? सर ये कैलेंडर अभी इस साल का तो लास्ट लोक अदालत है। नोटिफाई सेंटर नलसा करता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वहाँ के पैटर्न चीफ जस्टिस हैं वो और हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नलसा, वहाँ से कैलेंडर बन के आता है और नेक्स्ट ईयर आई थिंक मार्च में है। एंड वी विल नोटिफाई दैट डेट इन एडवांस एंड वी होप कि पीपल ऑफ लद्दाख विल गेट बेनिफिट ऑफ लोक अदालत। थैंक यू। लोक अदालत की बात जो है, यहाँ जो पब्लिक का ये भी कहना है कि लोक अदालत के बाद भी पब्लिक को फिर यहाँ आना पड़ता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वैसे तो एग्जीक्यूटेबल डिक्री होती है लोक अदालत की, लेकिन जहाँ किसी एक लिटिगेंट को जो नहीं मानता या नहीं करता उसको कोरेसिव एफर्ट सिविल कोड के जितने हैं वो एप्लीकेबल हैं, उसको पनिशमेंट हो सकती है, अटैचमेंट हो सकती है उसकी प्रॉपर्टी, वो सब करना पड़ता है। अब नॉर्मली दे शुड ओबे, सिर्फ टाइम गेन कर सकता है कोई, लेकिन अब भी लेटेस्ट जो हमारी गाइडलाइंस आई हैं एग्जीक्यूशन पिटीशन जो होता है एग्जीक्यूट करने का, उसमें भी 6 मंथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 6 मंथ के अंदर अंदर उसको किसी भी हालत में कोर्ट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। और जो डिग्री जो फैसला हुआ है उसका जो है रिजल्ट जो है लिटिगेंट तक पहुँचे, ताकि ईयर्स आफ्टर ईयर्स नहीं चले वो लिटिगेशन एग्जीक्यूशन के बाद भी। ये व्हीकल्स और पब्लिक का ये सारे एक दिन में आपको कवर हो सकते हैं जी, ये व्हीकल केस जो होता है, एक होम केस होता है, सारे एक दिन में कवर किसे करते हैं? नहीं ऐसा नहीं, हम ऐसा है कि पहले प्री लोक अदालत सेशन लगाते हैं, उसमें थोड़ी सी होमवर्क किया जाता है, पार्टीज को समझाया जाता है, एमिकेबल हमारे उसमें मीडिएशन का भी कभी हेल्प लेते हैं हम, नहीं तो मेन प्रिजाइडिंग अफसर और मीडिएशन में भेजते हैं वो केसेस। कहीं ना कहीं हम पहले शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज, एक दिन में तो पॉसिबल नहीं होता, बट फिर भी एफर्ट होता है कि लोक अदालत में बिठा के, क्योंकि इट इज़ नॉट ए कोर्ट प्रोसेस। कोर्ट में तो जैसे साहब कोर्ट रूम में बैठते हैं, कोर्ट वाला माहौल होता है, इट इज़ जस्ट लाइक ए टेबल एज वी आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल, इट इज़ जस्ट ए डिफरेंट एटमॉस्फेयर। वहाँ थोड़ा बहुत जो है लिटिगेंट की बात सुनी जाती है और उसका भी कई बार इश्यूज़ होते हैं और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश एमिकेबली की जाती है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ केसेस, एस्ली सिविल केसेस। थैंक यू।